हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक हाई स्कूल को दिखाए जाने से होती है, जहां पर हम हमारी फीमेल एला को क्लासरूम में सोते हुए देखते हैं। यहां पर टीचर गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रही थी। जैसे ही एला की तरफ टीचर बढ़ती है तो एला का फ्रेंड कियो उसको उठाना शुरू कर देता है, इस पर तो एला तुरंत ही जागती है और वो कियो को ही पकड़ लेती है और कहती है, बताओ तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। ये देखकर तो लियो एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है, एला तुम ये क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो, किसने किसको भेजा है मारने के लिए। एला का ये रूप देखकर तो क्लास के सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एला के पास से रेड कलर का जेड पेंडेंट भी गिर जाता है, जिसको एक किंग नाम की लड़की उठा लेती है। टीचर जल्दी से एला के पास आती है और कहती है, तुम ये कैसी हरकत कर रही हो, जल्दी से लियो को छोड़ो। एला भी उसको छोड़ देती है और वो हैरानी से सभी को देखती है। यहाँ पर टीचर एला को बहुत ही गुस्से से डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ऊपर से तुम चैन को लव लेटर भी लिख रही हो, अगर इतनी मेहनत पढ़ाई में करोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। और वो उसे बहुत ज्यादा सुना रही थी, लेकिन एला का ध्यान उन पर था ही नहीं। एला अपने चारों तरफ की जगह को देखकर सोचती है कि ये तो एक क्लासरूम है। और फिर हमको एक प्लेन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही थी और उसके सामने कुछ गुंडे खड़े हुए थे। वो उस लड़की से कहते हैं, स्नेक किंग तुमने जो ब्लड जेडा चुराया है वो हमें वापस कर दो। इन स्नेक किंग तो उसे देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद वो गुंडे उसे धमकी भी देते हैं, लेकिन उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो गुंडे आगे बढ़ते हैं उसके साथ फाइट करने के लिए, और ये बंदी भी उनसे एकदम खतरनाक वाली फाइट करती है और सभी की बैंड बजा देती है। यहाँ पर इस बंदी के अंदर साउथ के हीरो की आत्मा आ चुकी थी, इसलिए ये एक एक मुक्के में हवा में उनको उड़ा रही थी। हालांकि ये लोग हवा में ही उड़ रहे थे, फिर भी उनको प्लेन में हवा में उड़ा रही थी। और ये वहाँ पर सभी की बढ़िया वाली कुताई कर देती है, जिसके बाद एक गुंडा ग्रेट नाइट निकालता है और कहता है, अब हम तुम्हें मार डालेंगे। जैसे ही वो उसे ब्लास्ट करता है तो तभी उस पेंडेंट में से एक रोशनी निकलती है, और फिर हम उसको क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर किंग स्नेक अपने मन में सोचती है, तो मेरा रीबर्थ हुआ है। इस बॉडी की जो रियल ऑनर है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसीलिए मैं इस क्लासरूम में आ गई हूँ। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं उस पेंडेंट की वजह से आई हूँ, शायद उसमें रीबर्थ की एनर्जी है, मुझे उसे ढूंढना होगा। और वो अपने चारों तरफ देखती है कि तभी वो किंग के हाथों में उस पेंडेंट को देख लेती है, और वो जल्दी से जाकर उसे कहती है, मेरा पेंडेंट मुझे वापस दो। जिस पर किंग उसे कहती है, तो ये घटिया सी चीज तुम्हारी है, जरूर तुमने इस सस्ती सी चीज को रोड साइड से खरीदा होगा। ये पत्थर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, एकदम अनलकी। और इस पर एला किंग से कहती है, बकवास करना बंद करो और मेरी चीज मुझे वापस दो। इस पर तो चैन पीछे से गुस्से में खड़ा होता है और वो कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि एक मामूली सी चीज के लिए तुम किंग से ऐसे बात कर रही हो। यहाँ पर टीचर भी हमारी हीरोइन को डांटने लगती है और वो कहती है, क्या एला मैं भी तुम्हें नजर नहीं आ रही, मेरे सामने तुम दूसरे बच्चों से बहस कर रही हो और मेरी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही हो। लेकिन एला उनको पूरी तरीके से इग्नोर करती है और वो किंग से कहती है, अभी के अभी से वापस दो। जिस पर किंग को बहुत गुस्सा आता है एंड किंग उसे कहती है, ठीक है अगर ये तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वापस दे देती हूँ, लेकिन वो तो उसको बाहर फेंक देती है। इस पर तो एला जल्दी से उसे पकड़ने के लिए भागती है और वो थर्ड फ्लोर से नीचे गिर जाता है, तो एला उसे पकड़ने के लिए थर्ड फ्लोर से नीचे कूद जाती है। इसे देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन एला तो सही सलामत नीचे पहुँच जाती है और उस पेंडेंट को भी पकड़ लेती है। यहाँ पर एला को रियल वाली एला की मेमोरीज आने लगती है, जहाँ पर एला को पूरी क्लास मिलकर बुली कर रही थी, बिकॉज उसने चैन को एक लव लेटर लिखा था, बिकॉज वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज चैन सबके सामने उसे मत पढ़ो, लेकिन यहाँ पर चैन चिल्ला चिल्ला कर लव लेटर को सबके सामने पढ़ता है, जिससे पूरी क्लास उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाती है, साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी करती है। इन सब से एला इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो खुद के हाथ को कट कर लेती है और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एला सोचती है, तो इस बेवकूफ लड़की ने सुसाइड किया और दोनों चीजें एक टाइम पर हुई, इसीलिए मैं इसकी बॉडी में आ गई और मेरा रिबर्थ हो गया।
तभी यहाँ पर लियो और मिनी आते हैं। मिनी उसे कहने लगती है तुम पागल हो क्या, तुम 3rd फ्लोर से कैसे नीचे कूद गई, क्या तुम एकदम ठीक हो। लियो भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, जिससे एला को समझ आता है कि वो रियल एला के सबसे अच्छे दोस्त हैं। एला उनसे कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, 3rd फ्लोर से कूदी हूँ, उससे मेरी मौत नहीं हो जाएगी। तभी पीछे से चैन और किंग आ जाते हैं। चैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम 3rd फ्लोर से नीचे कूद जाओगी तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तुमने किंग से जिस तरीके से बिहेव किया है तुम्हें उससे अभी भी माफी मांगनी होगी। इस पर तो एला उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। बीच में किंग भी बोलती है तो किंग को भी उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ता है। वो दोबारा कुछ बोलने वाली होती है, फिर से उसे थप्पड़ पड़ता है और फिर बाकी के बच्चे और टीचर भी यहाँ आ जाते हैं। टीचर जल्दी से एला को चेक करने लगती है और कहती है क्या तुम्हारी हड्डियां ठीक है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। इस पर एला उनके हाथ को खुद से दूर करती है और कहती है मुझे टच मत करिए। जिस पर टीचर कहती है तुम वाकई में बदतमीज लड़की हो, लेकिन अभी के अभी तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा चेकअप कराने के लिए। और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको लू दिखाया जाता है जो कि लेड ग्रुप का लीडर होता है। यहाँ पर लू के पास एक आदमी आता है और बताता है हमारे लोग उस लड़की को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इसने किंग वहां से भाग निकली, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मर चुकी है। इस पर लू कहता है उसका मरना तो नामुमकिन है, वो जिंदा ही होगी, उसे ढूंढने के लिए और लोगों को भेजो और कुछ भी करके मुझे वो पेंडेंट चाहिए। और ये सीन भी यही कट हो जाता है। दोबारा से हमको एला दिखाई जाती है जो कि अब हॉस्पिटल में थी। एला अपने फोन में प्लेन क्रैश होने की न्यूज को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे ऐसी कोई भी न्यूज नहीं मिलती, जिससे उसे समझ आता है कि रीबर्थ होने के साथ साथ फ्यूचर और प्रेजेंट भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ना तो कोई प्लेन क्रैश हुआ है और ना कुछ और न्यूज है। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी जिंदा है और उसकी भी मौत नहीं हुई। और उसे ऐसा लगता है कि शायद इस बॉडी की ऑनर उसकी बॉडी में स्विच कर गई हो। और तभी रूम के अंदर एक लड़का आता है जिसको वो पकड़ देती है और पूछने लगती है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है, तुम मुझे मारने आए हो। इस पर वो लड़का कहता है अरे तुम पागल हो ठीक हो, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। और तभी एला के पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं। एला की मॉम कहती है अपने भाई को छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो। और यहाँ पर पता चलता है कि वो एला का भाई मैक्स था। यहाँ पर पेरेंट्स कहने लगते हैं कि हमें पता चला कि तुम 3rd फ्लोर से कूद गई थी। मैक्स भी कहता है मुझे बताओ कि तुम्हें कितने परेशान किया है, मैं उस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, मैं उसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई करूंगा। लेकिन हमारी हीरोइन यहाँ पर कहती है कि वो एकदम ठीक है और उसे इन सब की जरूरत नहीं। इस पर तो मामू से बिठाती है और प्यार से खिलाने लगती है। इस पर एला अपने मन में सोचती है शायद ये लड़की अपने पेरेंट्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है और सभी इससे बातचीत से प्यार करते हैं। पर वो उन्हें रोक देती है और कहती है आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन मॉम कहती है देखो नहीं, हम यहीं पर रहेंगे तुम्हारे साथ, इनफैक्ट बेहतर होगा कि तुम घर पर चलो, घर पर अच्छे से रेस्ट करना। जिस पर वो जाने के लिए खड़ी होती है कि तभी मैक्स उसके सामने आता है, कहता है चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। पर एला कहती है बिल्कुल नहीं। लेकिन मैक्स कहता है जितना कहा है उतना करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और वो उसके शोल्डर पर बैठ जाती है और वो लोग उसे घर पर लेकर आ जाते हैं। जब वो लोग घर पर आते हैं तो तभी घर के अंदर से इन गुंडे बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर एला थोड़ी सी हैरान हो जाती है। जिससे हमें पता चलता है कि पेरेंट्स ने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे और वो वापस नहीं कर पाए। इस पर तो वो गुंडा पैसे मांगने लगता है, साथ ही उन लोगों की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट भी करता है। वो मैक्स से कहता है तुम्हारे पास एक मौका है, कल रात एक रेस होने वाली है, वो भी माउंटेन पर, उसमें पार्ट लो और जीत जाओ, तुम्हारे सारे पैसे माफ हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तुम्हें अभी के अभी 2 लाख युआन वापस करने होंगे। पेरेंट्स कहने लगते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरा बेटा अगर कुछ करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। जिस पर गुंडा कहता है तो अभी पैसे दो, और वो उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगता है। जिस पर हमारी हीरोइन आगे आती है और फिर वो उनसे फाइट करती है और वो उन सभी को बढ़िया वाला सबक सिखा देती है। ये देखकर तो उसके पेरेंट्स के साथ साथ मैक्स भी हैरान हो जाता है। मैक्स कहता है तुमने ये कब सीखा। नेक्स्ट सीन में हम एला के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर मॉम डैड से कहती है अपनी देखा ना आज एला कितना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, जरूर उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऊपर से गिरने की वजह से। मैं तो कहती हूँ उसको मेंटल हॉस्पिटल लेकर चलते हैं या फिर किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाते हैं। इस पर डैड भी कहते हैं तुमने सही कहा, किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाते हैं। मतलब भाई लड़की ने लोगों को पीटना शुरू कर दिया तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे। ये पूछो ना कि इतनी ताकत आई कहाँ से। के बाद हम उन 3 टूटे हुए गुंडों को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने टूटे फूटे हाथों के साथ जा रहे थे। उनमें से गुंडा कहता है पता नहीं इस लड़की में जैकी चैन की आत्मा कहाँ से आ गई, पहले तो इसकी जबान भी
नहीं खुलती थी और अचानक से लात गुस्से सब खुल रहे हैं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अभी जाकर बॉस को बताता हूँ और इसे कुटवाता हूँ। इसके बाद हम एला को देखते हैं जो कि रियल वाली एला के रूम में आती है, मतलब अपने ही रूम में आती है। तो वो यहाँ पर एला की डायरी देखती है और डायरी से उसे पता चलता है कि वो चैन को कितना ज्यादा पसंद करती है, बिकॉज उसमें चैन की फोटोज भी थी। इस पर हमारे हीरोइन का रिएक्शन वाज लाइक शी, इसकी पसंद तो एकदम ही वाहियात है, मतलब इसके जैसे चोमू लौंडे के लिए कोई लड़की सुसाइड कैसे कर सकती है, जो कि किसी और का ही चमचा है। इसके बाद वो अपना फोन निकालती है और फिर वो लड़की को कॉल करती है जिसका नाम पॉप्स होता है और वो उसकी राइट हैंड थी। पॉप्स उसकी आवाज सुनते ही कहती है बॉस ये आप होना। इस पर एला हाँ में आंसर करती है। वो कहती है बॉस आप जिंदा हो, आपको पता दी है हम लोग कितने ज्यादा परेशान थे, हम सभी को आपके मौत की खबर मिली थी, यहाँ तक कि हमने तो फ्यूनरल भी मना लिया था, लेकिन अभी भी कुछ गुंडे आपको बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं बिकॉज उनको वो पेंडेंट चाहिए, तो जल्दी से मुझे बताइए कि आप कहाँ पर है। इस पर एला कहती है इस नंबर पर कुछ पैसे ट्रांसफर कर देना और कॉल कट कर देती है। इसके बाद एला एक सीजर उठाती है और जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को निहारते हुए सोचती है इतना वाहियात हेयर स्टाइल है, सारा चेहरा तो इन्हीं बालों में छिप जाता है, फिर ये लड़की इतनी ज्यादा मासूम लगती है और कोई भी इसकी बैंड बजा के चला जाता है। हेयर कट करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं जो कि उसे पूछते हैं कि क्या अभी वो ठीक है और अच्छे से आराम करे। वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर से एला सीजर उठाती है और अपने बालों को काट देती है, जो कि हमें नहीं दिखाए जाते। अगली सुबह एला स्कूल के लिए रेडी होती है, जहाँ पर बाहर से मैक्स की आवाज आती है कि जल्दी उठ जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है। और जैसे ही वो उसे बुलाने के लिए रूम में आता है तो उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुमने रात में प्लास्टिक सर्जरी कराई है। एला पहुंच जाती है स्कूल और स्कूल में एंट्री मारते ही तो लोगों की आंख फटी की फटी रह जाती है। सब कहने लगते हैं वाओ ये लड़की कौन है, मैं यकीन नहीं हो रहा कि स्कूल में इतनी भी सुंदर लड़की कोई है। सभी लोग स्कूल में एला के बारे में ही बात कर रहे थे कि उसने बस अपना हेयर स्टाइल चेंज किया और पूरा लुक पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, वो तो एकदम कयामत लग रही है। और वाकई में हमारी हीरोइन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है इसके बैंग्स अचानक से इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए। इसलिए तो सीजर उठाई थी बाल काटने के लिए, इसने बाल काटे हैं कि बढ़ाने हैं। खैर हमको कहा चाइनीज ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है। एला के पास उसके दोस्त मिनी और लियो आते हैं जो कहते हैं वाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, और वो उसकी भर भर के तारीफें करते हैं कि तभी पीछे से किंग और चैन भी आ जाते हैं। चैन जैसे ही एला को देखता है तो उसकी निगाहें तो एला पर ही टिक कर रह जाती हैं। लेकर किंग से कहती है क्या देख रहे हो, चलो जहाँ हम जा रहे थे, और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अब हमको क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एला तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, लेकिन चैन तो सिर्फ एला पर ही ध्यान दे रहा था। वह बस लगातार उसे ही निहारे जा रहा था, मतलब हमारी हीरोइन पर एकदम लट्टू हो चुका है। और जैसे ही किंग ये नोटिस करती है उसे बहुत ज्यादा जेलसी होती है। अब टीचर के वहाँ से जाने के बाद चैन इतराते हुए एला के पास आता है और अपनी होमवर्क शीट उसके सामने रखते हुए कहता है एक काम करो, जल्दी से मेरी ये शीट कंप्लीट कर दो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, अगर ये काम तुम करोगी तो इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, शायद मैं तुम्हारे उस लव लेटर को एक्सेप्ट कर लूँ। इस पर तो मिनी कहती है बकवास करनी बंद करो, और वो एला से कहती है तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी। लियो भी चैन को वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर चैन कहता है मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रहा, और वो एला का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है तुम करोगी ना मेरा काम। इस पर एला कहती है ठीक है, लेकिन वो तो उस शीट को फाड़ देती है। इस पर चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन एला उसे जोरदार किक मारती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। किंग खड़ी होती है, कहती है तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर एला चैन से कहती है दम है तो खड़े होकर दिखाओ। जैसे ही वो खड़ा होता है उसे फिर से लात पड़ती है और वो फिर से जमीन पर फैल जाता है। इसके बाद एला अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लियो को देखते हैं जो कि स्कूल के बच्चों के सामने अपनी बाइक का शो ऑफ कर रहा था, और सभी बच्चे उसकी बाइक को देखकर पागल हुए थे कि वाओ तुम्हारे डैड कितनी ज्यादा रिच है, तुम्हें कितनी शानदार बाइक दिलाई है, हमने तो ये देखी ही नहीं। इतनी तारीफों पर ये बंदा भी एकदम झाड़ के पेड़ पर चढ़ रहा था, और ये और भी ज्यादा बकवास पड़ने लगता है कि ये बाइक पूरी सिटी में सिर्फ 2 है, जो कि एक मेरे पास है और दूसरी एक रिच आदमी के पास, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 हैं, जिसने से एक लंदस के पास है। इस पर तो सभी लोग पागल हो रहे थे कि वाओ इसके और फीचर्स के बारे में बताओ। इस पर तो हमारी हीरोइन उसके फीचर्स के बारे में बताना शुरू कर देती है। देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एला अपने मन में सोचती है उनमें से एक बाइक मेरे पास भी है तो मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं होगा, और
तभी इस बंदी के पास इसके पेरेंट्स की कॉल आती है, जो कि इसे बताते हैं कि इसका भाई उस माउंटेन रेस के लिए गया है। ये सुनते ही तो वो लियो की बाइक उठाती है और वहां से निकल जाती है। इस पर तो उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कल तक तो इसे साइकिल भी चलानी नहीं आती थी, आज ये बाइक चला रही है। दूसरी तरफ हमको वो रेस वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं बिकॉज सब रेसिंग के लिए आए हुए थे। और यहीं पर हम मैक्स को भी देखते हैं। अब यहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है। मैक्स बहुत ही अच्छे से रेस कंप्लीट करने की तैयारी कर रहा था। तैयारी क्या, बेचारा आगे निकल ही नहीं पा रहा था, साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा वहाँ पर परेशान भी किया जा रहा था। और तभी अचानक से यहाँ पर हमारे हीरोइन की बाइक आ जाती है, जो कि एक लड़के के साइड से गुजरती है और तभी वो दूसरे लौंडों के सामने आ जाती है। मतलब आपने नोटिस किया, ये एक बंदे के साइड से गुजरी है, ठीक है, और फिर ये अचानक से दूसरों के सामने से आ गई। कैसे गोल गोल थोड़ी घूम रही होगी। फिर ये बाइक को उन कार के ऊपर से उछाल देती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अचानक से ये जाकर मैक्स के सामने अपनी बाइक को रोक देती है। मैक्स जैसे ही इसे देखता है वो तो शॉक हो जाता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो। जिस पर वो कहती है चल साइड हट, अब मैं स्टीयरिंग संभालूंगी। और जैसे ही ये स्टीयरिंग संभालती है, ये बंदी तो एकदम धर्राटे काट देती है। और धर्राटे काटने की ऐसी हद पार करती है कि दीवार पे चला देती है कार को। मतलब माना कि हमारी हीरोइन फाइटर है, वो लड़ाई करती है, वो अच्छे से फाइट करती है, लोगों की बैंड बजाती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने कार में स्पाइडरमैन का जाला फिट करके रखा है कि वो दीवारों पे सीधी चले जा रही है। कुछ भी भाई, कुछ भी बिना लॉजिक की रेस कर डाली। पर मैं अभी लॉजिक की कहाँ उम्मीद कर रही हूँ, चाइनीज ड्रामा। अब यहीं पर हम किंग और चैन को भी देखते हैं। उन्होंने भी एक कार पर पैसे लगा कर रखे हुए थे और वो बड़े खुश हो रहे थे कि उन्हीं की कार जीतेगी। लेकिन तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है और गुंडा को बड़ा ही खुश हो जाता है कि उसकी वाली कार जीत चुकी है। और जब हमारी हीरोइन कार से बाहर आती है, उसे देखकर किंग और चैन के तो होश ही उड़ जाते हैं। चैन कहने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है। एला ने ड्राइविंग कब सीखी। लेकिन यहाँ पर जो विलेन होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जैसे ही वो उठकर आता है एला की तरफ, इस पर रिंग कहती है देखो वो खुद आ रहे हैं, अब वो इस लड़की को सबक सिखाएंगे कि आखिर ये रेस में क्यों आ गई। लेकिन वो यहाँ पर आकर एला से कहता है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, तुमने तो सच में बहुत कमाल कर दिया। देखकर तो किंग और चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो आदमी एला से कहता है तुम एक काम करो, मेरी टीम में शामिल हो जाओ। इस पर पीछे से पिंड कहती है नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, जरूर इसने कोई चाल चली होगी, वो भी बहुत ही ज्यादा घटिया, तभी तो ये जीत गई। इस पर चैन भी कहता है हाँ हाँ किंग एकदम सही कह रही है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा शातिर है। इस पर तो वो आदमी इन दोनों के पास आता है और कहता है कि इन लोगों को यहाँ कौन लेकर आया। जिस पर उस आदमी का एक आदमी कहता है मैं लेकर आया। तो वो गुंडा अपने आदमी को एक थप्पड़ मारता है और चैन को भी एक थप्पड़ मारता है और कहता है इन लोगों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बात के बीच में जो भी बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर से वो एला के पास आता है और कहता है मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन वो कहती है मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। इस पर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो कहता है आज तक मेरे ऑफर को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। जिस पर एला कहती है पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस पर तो उस विलेन का आदमी कहता है बताइए क्या करूँ, गुंडों को लेकर जाता हूँ, इसको पीट देता हूँ। इस पर वो आदमी कहता है बिल्कुल नहीं, उसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा बेहतर है, उसने तुम सबको हरा दिया है, मुझे इसकी फुल डिटेल चाहिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक हर एक चीज मुझे पता होनी चाहिए, मैं इस मैटर को बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करूंगा। अब एला और मैक्स जब घर पर आते हैं तो पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। मैक्स के साथ एला को देखकर मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैक्स से कहती है तुम वहाँ माउंटेन रेस पर गए थे क्या, एला को भी लेकर गए थे, ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। और वो उसे पीटने लगती है कि ये तुम्हारी बहन है, खुद तो गए मुसीबत में पड़ने, साथ में इसे भी लेकर चली गई, इसकी जरा भी परवाह नहीं है। इस पर वो कहता है बस करिए, वैसे भी अब हमें कोई पैसे नहीं देने हैं, हमारा कर्ज उतर चुका है। इस पर मॉम डैड हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में। इस पर वो कहता है हाँ। वो कहने लगते हैं ये कैसे हुआ। जिस पर वो अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है हम दोनों ने किया है। एलन से कहती है अब मैं थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, और वो चले जाती है और उसका भाई भी वहाँ से पीछे पीछे चला जाता है। एला अपने रूम में आती है और सोचने लगती है कि डेली कुछ न कुछ हो रहा है, लगता है कि इस पहचान में मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी, मैं खुद को नहीं छुपा सकती। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और वो उसके लिए एक मेडिसिन बॉक्स लेकर आई थी। एला कहती है ये क्या है। जिस पर मॉम कहती है क्या तुम भूल गई, तुम्हें 2 वीक्स के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना है, तुम्हारी पूरी क्लास जा रही है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ ताकि वहाँ पर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम न हो। अब अगले दिन हम लियो को देखते हैं जो कि बड़ा परेशान था और वो लगातार एला को कॉल किए जा रहा था। तभी उसके पास सिनी आती है और कहती है कल से उसका कॉल नहीं लग रहा, पता नहीं वो कहाँ हो
होगी, कहीं किसी मुसीबत में न हो। इस पर लियो कहता है बाहर में जाए उसकी मुसीबत, मेरी बाइक का क्या होगा, सड़क पर कितने ज्यादा गड्ढे हैं, अगर टायर में कुछ हो गया या फिर कोई डेंट पड़ गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैंने नई बाइक ली थी। इस पर एला कहती है तुम कितने खुदगर्ज हो। एला का फोन नहीं लगा है, कल रात से उसकी जरा भी फिक्र नहीं है, अपने बाइक के साथ पड़े हो। इस पर वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे एला की भी फिक्र है, एला आएगी तभी तो मेरी बाइक आएगी ना। और तभी यहाँ पर एला आ जाती है और उसके आते ही तो ये बंदा जल्दी से अपनी बाइक को चेक करता है कि कहीं उस पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। बिनी कहने लगती है कि तुमने ड्राइविंग कब सीखी, और यही सवाल लियो भी करता है। इस पर एला वाज लाइक बस सीख ली। इसके बाद एला यहाँ पर लियो को काफी सारी चीजें बताती है कि इसका ब्रेक सही करवाओ, ये सही करवाओ, वो सही करवाओ, और उसको बाइक की इतनी ज्यादा नॉलेज देखकर तो मिनी काफी ज्यादा शौक होती है। लियो कहता है ये सब तुम्हें करा लूंगा, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। इस पर वो कहती है बाइक को पार्क करके आ जाओ, हम क्लास जा रहे हैं। और वो इन्हीं के साथ क्लास में आ जाती है। अब हम इनको क्लास में देखते हैं, यहाँ पर काफी सारे बच्चे एला के बारे में बात कर रहे थे कि कल वो एक रेस में गई थी और वो उसको जीत भी गई। साथ ही कुछ बच्चे ये बात कर रहे थे कि अब वो काफी ज्यादा अलग हो गई है, पहले वो इतनी ज्यादा अलग नहीं थी, पहले तो काफी डरपोक थी, एकदम ऐसा लगता है कि वो एला है ही नहीं, कोई डिफरेंट पर्सन है। सब बच्चों की बातें किंग भी सुन रही थी और वो जेलस होती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है जितना इतराना है इतरा लो, मिलिट्री ट्रेनिंग में तुम्हें अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। इसके बाद टीचर क्लासरूम में आती है और सभी बच्चों को बताती है कि कल से तुम सबकी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कल सभी को टाइम पर आना है, कोई भी अपने फोन वगैरह लेकर नहीं आएगा बिकॉज वो अलाउ नहीं है, और सारे रूल्स तुम्हें बता दिए जाएंगे, उनको अच्छे से फॉलो करना है। टीचर के वहाँ से जाने के बाद मिनी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो कहती है वाह, वहाँ पर हमें कितने सारे आर्मी ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे जो कि कितने ज्यादा हैंडसम होंगे, वो यूनिफॉर्म में कितने ज्यादा अच्छे लगेंगे। लियो एला से कहता है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। जिस पर वो कहता है अरे वहाँ पर हमें शूटिंग करने को भी मिलेगी, भले ही गोलियां नकली होगी लेकिन करने में बहुत मजा आएगा। इस तरह एला कहती है वो सभी तो बच्चों के खेल है, मैं ऐसे बच्चों के खेल नहीं खेलती और ना मुझे ऐसे बच्चों के खेल पसंद आते। अगले सीन में हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मेंटर सभी बच्चों को रूल्स के बारे में बता रहा होता है कि किसी को भी परमिशन नहीं है यहाँ पर फोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल करने की, साथ ही यहाँ से कोई जा नहीं सकता, और जो भी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेगा उसको पूरे नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता और ना ही कोई रूल तोड़ सकता है, बिकॉज रूल तोड़ने की तो सबसे बड़ी सजा होगी, उसे सीधा यहाँ से दफा कर दिया जाएगा। तभी यहाँ पर एक बच्चा मधुमक्खी को उड़ा रहा होता है और मेंटर उसे देख लेता है। मेंटर गुस्से में उसे सामने बुलाता है और 100 पुशअप लगाने को कहता है। इस पर वो बच्चा कहता है दरअसल एक मधुमक्खी थी। इस पर मेंटर कहता है 200, जिसके बाद वो बेचारा बच्चा पुशअप लगाने स्टार्ट कर देता है। अब सभी को उनके रूम्स में जाने के लिए बोल दिया जाता है। सभी बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन किंग एक लड़की को अपने पास बुलाती है और उसके कान में खुसर फुसर करने लगती है। अब हम एला और उसकी फ्रेंड को उसके रूम में देखते हैं। तभी किंग भी वहाँ पर अपनी चमचियों के साथ आ जाती है और कहने लगती है अगर तुम्हें यहाँ से दफा कर दिया गया कितनी ज्यादा अच्छी बात होगी ना, वैसे मैंने सुना है तुम कुछ तो अपने साथ लेकर आई हो। तभी यहाँ पर मेंटर आ जाता है और कहता है हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर किसी के पास मोबाइल फोन है, और वो सीधा एला पर इल्जाम लगाता है। उसी बार इसके पिलो के नीचे चेक करता है तो उसको फोन मिल जाता है और वो कहता है तुम यहाँ पर फोन लेकर आई हो, तुमने रूल ब्रेक किया है, तो अब तुम्हें यहाँ से दफा होना होगा, साथ ही तुम्हें नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। इस पर एला कहती है ये मेरा फोन नहीं है। इस पर सामने से मेंटर कहता है कितनी बदतमीज लड़की हो, जबान भी चला रही हो। इस पर एला उसे एक जोरदार किक मारती है और जमीन पर ही लिटा देती है, जिसे देखकर तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एला कहती है तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, मैंने कहा ना ये फोन मेरा नहीं है। और फिर वो किंग और उसकी फ्रेंड्स की तरफ देखती है और कहती है कब जल्दी बताओ ये फोन किसका है, वरना उसके साथ मैं बहुत ही बुरा सलूक करूंगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो लड़की तो बहुत ज्यादा डर जाती है और जमीन पर गिरकर कहती है मुझे माफ कर दो, ऐसा मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, दरअसल ये फोन मेरे पास आ गया था और मैं इसे छिपा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। एला और मेंटोर से वो बहुत ज्यादा सॉरी बोलती है। एला वहाँ से जाने लगती है, तभी मेंटोर रोकता है और कहता है इसके लिए मुझे माफ कर देना, मैंने अच्छे से चेकिंग नहीं की थी। इस पर एला कहती है मैं तुम्हारे सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी और वहाँ से चली जाती है। अब हमको लू दिखाया जाता है जो कि अपने प्राइवेट जेट में होता है। उसके पास उसका राइट हैंड आता है और बताता है इसने किंग को हर जगह ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो इस दुनिया से कहीं गायब हो गई हो। इस पर हमारा हीरो कहता है पर मुझे वो चाहिए, उसे हर जगह ढूंढो। जिस पर राइट हैंड कहता है दरअसल हमें पता
चला है कि स्नैक किंग के जो अब्रॉड वाले अकाउंट है उनमें से एक अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी एक लड़की को, वो एक स्कूल गर्ल है। और यहाँ पर हीरोइन की फुल इंफॉर्मेशन उसको दिखाई जाती है, जिस पर ये बंदा कहता है प्लेन को घुमा लो, मुझे वहीं पर जाना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे मिलिट्री कैप्टन के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर कैप्टन बताता है आज हम तुमको हमला करना और उससे खुद की सुरक्षा करने के बारे में सिखाएंगे। ये सिखाने के लिए हम आज सभी को एक गेम खिलाएंगे और रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। आप लोगों को अपनी अपनी टीम बनानी है, हर टीम में 4 मेंबर होने कंपलसरी हैं। सभी को गन दी जाएगी लेकिन गोलियां एकदम ही नकली होगी और उनको लाल और नीले रंग में डिवाइड किया जाएगा और जिस भी टीम के मेंबर को एक बार शूट किया जाएगा वो गेम से बाहर हो जाएगा और जो टीम आखिरी में बच जाएगी वो इस गेम को जीत जाएगी। इसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। एला और उसके फ्रेंड तो एक ही टीम में होते हैं। लियो कहता है सुनो मेरी प्लानिंग, हम जाएंगे और सब पर सामने से हमला करेंगे और इस तरीके से हम जीत जाएंगे। मिनी कहती है क्या तुम ये कर पाओगे? मुझे लगता है कि हमें छिपकर बैठ जाना चाहिए और लास्ट में निकलेंगे, आधे लोग तो पहले ही जा चुके होंगे। तब वो दोनों अपना अपना आइडिया दे रहे होते हैं। इस पर एला कहती है एक काम करो, तुम तीनों कहीं जाकर छिप जाओ, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। अब दूसरी तरफ हमको किंग दिखाई जाती है जो कि अपनी टीम मेंबर्स के साथ प्लान कर रही थी कि वो तो बस एला को ही सबक सिखाएगी और वो उन सभी को दूसरी गोलियां देती है और कहती है ये जब एला को पड़ेगी तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा और हम इसी से शूट करेंगे। इस पर एक दूसरी लड़की कहती है क्या ये करना ठीक होगा? जिस पर वो कहती है बिल्कुल, उसने इतनी ज्यादा इंसल्ट की है, उसे ऐसे तो जाने नहीं दिया जा सकता, उसे सबक तो सिखाना ही होगा। और ये लोग यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी इन पर गोलियों की बरसात हो जाती है और यहाँ पर एला और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि किंग की पूरी टीम बाहर हो चुकी है। इस पर तो किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो एला से कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वो अपनी गन निकालती है कि तभी एला उसे जमीन पर गिरा देती है। किंग जोर से चिल्लाती है कि एला, तभी उसके गले पर एक शार्प नाइफ को रख देती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एला कहती है तो बताओ तुम्हें क्या कहना है? जिस पर किंग माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, मैं वो भी कभी नहीं करूंगी। इस पर एला याद करती है कि कैसे वो इस बॉडी की रियल ऑनर को टॉर्चर किया करती थी, लेकिन फिर भी वो चाकू को साइड में फेंक देती है, लेकिन उसने ऑलरेडी किंग को बहुत ज्यादा डरा दिया था। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके काफी सारी टीम को बाहर कर देते हैं। इधर हम मिलिट्री हेड को देखते हैं जो कि कैमरे के जरिए सभी कुछ देख रहे थे और वो कहते हैं ये टीम तो काफी ज्यादा बेहतर है और स्पेशली ये लड़की, इसने तो कमाल कर दिया, इसने सभी को बाहर कर दिया, बस कुछ ही लोग बचे हैं। हाँ, तभी एला यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को भी बंद कर देती है। इस पर मिलिट्री हेड कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, सबसे पहले सीसीटीवी को ही तबाह करना चाहिए वरना दुश्मन आप पर नजर रख सकता है। इसने दिखा दिया है कि ये काफी ज्यादा काबिल है और अब मुझे लगता है कि हमें भी गेम में उतरना चाहिए। कम से कम हमें इसे ये तो दिखाना चाहिए कि ये एक शेर से पंगा ले रही है और ये सभी भी गन्स लेकर अपने गेम के लिए बाहर आ जाते हैं। इधर एला अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई थी और वो सोच रहे थे कि अभी कौन कौन बचा होगा कि तभी इन्हीं और लियो को आकर गोली लगती है और अनाउंस होता है कि वो दोनों गेम से बाहर हो चुके हैं। इस पर तो दोनों परेशान हो जाते हैं और जैसे साइड में देखते हैं तो एला वहाँ पर नहीं थी। तो हम हेड को देखते हैं जहाँ पर वो वॉकी टॉकी के जरिए अपने लोगों से बात करता है और एंडोर से कहता है आपने तो 3 गोलियां चलाई थी। इस पर वो कहते हैं हाँ मैंने 3 गोलियां चलाई थी लेकिन 2 ही लोग बाहर हुए हैं, मतलब वो लड़की बच गई। मैंने उस लड़की को एक नॉर्मल बिल्ली समझा था लेकिन वो तो जंगली बिल्ली निकली, हमें उसे सबक सिखाना होगा। इसके बाद सभी लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं लेकिन एला तो छिप छिप कर एक एक मिलिट्री मैन को बाहर किए जा रही थी। इस पर तो हेड सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है। सभी सोल्जर्स गेम से बाहर हो चुके थे और सिर्फ अभी हेड बचा था, जिसके बाद वो खुद ही बाहर आता है और वो एला को देख भी लेता है। वो उसे शूट करता है लेकिन हर बार एला उसके निशाने से बच जाती है, लेकिन फाइनली एला उनको भी शूट कर देती है, जिसके बाद वो भी गेम से बाहर हो जाते हैं और एला जीत जाती है। यहाँ पर हेड एला की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और तभी एला की नजर पड़ती है लू पर। लू का राइट हैंड उसे कहता है उस लड़की ने हमें देख लिया है, जरूर वो स्नेक किंग हो सकती है लेकिन अभी भी वो एक स्टूडेंट जैसी कैसे दिख रही है और वो एक अलग ही लड़की नजर आ रही है। इस पर लू कहता है यही तो इन्वेस्टिगेट करना है। इसको देखकर एला भी अपने मन में सोचती है इसको कहीं तो देखा है, आखिर ये है कौन। अब एला फुल टशन मारते हुए बाकी बच्चों के बीच आ जाती है जहाँ पर उसे देख देख कर किंग तो एकदम ही किलस रही थी लेकिन बाकी बच्चे उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। यहाँ पर लियो भी काफी ज्यादा किलस रहा था बिकॉज इस दौरान उसने हमारी हीरोइन को प्रपोज किया था और उसने उसे
रिजेक्ट कर दिया था। अब लिए तो यहाँ पर एला के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है आज से तो तुम मेरे लिए देवी हो देवी। विनी यहाँ पर एला से पूछती है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, जिस पर वो मुंडी हिलाकर मना कर देती है और तभी यहाँ पर बाकी के लोग यानी कि मिलिट्री वाले लोग आ जाते हैं। मिलिट्री हेड यहाँ पर सभी बच्चों के सामने अनाउंस करता है कि आज सभी ने बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया, लेकिन एला ने तो कमाल ही कर दिया। उसने न सिर्फ तुम सभी को हराया बल्कि हम सबको भी हराया और ये हमारे लिए किसी मैजिक से कम नहीं था। इस पर तो सभी बच्चे क्लैप करने लगते हैं और मिनी तो हद से ज्यादा खुश हो रही थी, जैसे मानो उसी की तारीफ से हो। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त, वरना मेरे पास तो दोस्त के नाम पर सांप ही भरे पड़े हैं। अब एला को आगे बुलाया जाता है और उसको प्राइज दिया जाता है। इस पर तो किंग और चैन हद से ज्यादा क्लस बैठे, मतलब भाई इतने जलनखोर लोग मैंने आज तक नहीं देखे। अभी बेइज्जती कराई है फिर भी चिढ़े जा रहे हैं। अब हेड यहाँ पर एला से धीरे से कहता है मैं ड्रैगन शील्ड स्पेशल फोर्स का कैप्टन हूँ। स्कूल में रहकर तुम्हारी स्किल्स बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो रही हैं। अपने स्कूल को कंप्लीट करने के बाद तुम हम में शामिल हो जाओ, सिर्फ अपनी कीमत बताओ। लेकिन हमारे हीरोइन वाज लाइक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई इस बंदी के पास तो खुद का धंधा है, मतलब खुद का काम तमाम, मतलब दूसरों का काम तमाम करने का बिजनेस है, तो आखिर ये क्यों स्पेशल फोर्स में जाएगी। इस पर हेड सामने से कहता है एक बार फिर से सोचना, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ पर ये लोग अंधेरी सी जगह पर बैठकर हमारे हीरोइन की ड्राइविंग स्किल्स देख रहे थे। यहाँ पर जो लड़की होती है उसका नाम स्पाइडर होता है और वो अपने बॉस से कहती है ये जरूर स्नेक किंग ही है, उसके अलावा इस तरीके से ड्राइविंग कोई भी नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। इस पर तो लड़का यानी कि वुल्फ कहता है मतलब वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और वो अपने बॉस यानी लॉयन से कहता है तो बताइए हमें क्या करना है, हमें उससे का पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर है। मतलब भाई इन लोगों के नाम देखो, सभी के सभी घर से अभी भाग कर आए हैं और शायद उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस चुरा ली है, इसलिए यहाँ पर रेड लाइट है। यहाँ पर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है बॉस मैं अभी जाता हूँ और उस लड़की को खत्म कर दूंगा, लेकिन लॉयन कहता है अकेले नहीं मैं खुद भी चलूंगा और हम लोग मिलकर उसे मारेंगे। और हमको एला दिखाई जाती है जिसके पास फॉक्स की कॉल आती है और फॉक्स उसे कहती है जिस आदमी के बारे में आपने पता करने के लिए कहा था मैंने पता कर लिया है, उसका नाम लू है और वो लेड फेम का कमांडर है। ये सुनकर एला थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, कहीं वो इस पेंडेंट के लिए तो नहीं आया। बाद फॉक्स कहती है मैंने एक और चीज पता की है, आपने कहा था कि आपको किसने ऑर्गेनाइजेशन में भेजा उसका पता करना है, मुझे पता चल चुका है, दरअसल वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। ये सुनकर एला बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उसे कहती है एक काम करो फाइल भेज दो मैं चेक कर लूंगी। और जैसे ही उसके पास फाइल आती है वो तो शॉक हो जाती है बिकॉज वो तो मिलिट्री हेड था। अब हमको यही गुंडा दिखाया जाता है जिसको हमने पहले भी देखा था, जिसका नाम सेंग है और ये गुस्से में तिल मिला रहा था अपने लोगों पर। वो कहता है उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए। इस पर उसका आदमी कहता है हमने पता किया तो है, इसकी बैकग्राउंड एकदम ही क्लीन है, इसके पहले ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया कि उसने कुछ ऐसा किया हो, ये पहली ही दफा है। पर मिस्टर फैंग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, भला एकदम से कोई इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है। और तभी ये जानवरों की मंडली वहाँ आ जाती है। उन्हें देखकर तो फैंग भड़क जाता है और कहता है विदाउट मेरी परमिशन यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और वो अपने लोगों को उन्हें पीटने को कहता है, लेकिन वो इस तो उन्हें पीट देता है। इस पर फैंग कहते हैं तुम कौन हो, जिस पर लॉयम कहता है तुम्हें ये जानने का कोई हक नहीं कि मैं कौन हूँ, सिर्फ मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। बेहतर होगा जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो, क्योंकि अगर मुझसे कुछ भी छिपाओगे तो तुम्हें मौत में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इस पर तो फैंग गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिस पर स्पाइडर उसको बहुत ही ज्यादा डरा देती है और फिर वो बताना शुरू करता है। वो कहता है दरअसल मैं रेसिंग में बहुत सारा पैसा हार गया था, इसलिए मैंने माउंटेन रेस करवाई थी, वहाँ पर इस लड़की का भाई आया था, लेकिन अचानक से ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई और ये उस रेस को जीत गई। वहाँ पर बहुत कुछ अजीब हुआ था, मतलब कोई भी मामूली इंसान उस रेस को नहीं जीत सकता था जिस तरीके से इस लड़की ने किया। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो एक खतरनाक फाइटर है, उसने मेरे बहुत सारे लोगों को अकेले ही पीट दिया था। ये सारी बातें जानने के बाद ये जानवर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम हमारी हीरोइन को उसकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर मिनी कहती है तुम्हें क्या हुआ है, सुबह से तुमने एक शब्द भी नहीं बोला है और तुम्हारा चेहरा भी एकदम येलो हो चुका है, कुछ हुआ है तो हमें बताओ। इस पर रियो भी
बोलने लगता है अगर कोई टेंशन है तो हमें बताओ, अगर तुम बताओगी नहीं तो कैसे ठीक होगा। इस तरह एला कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जिसके बाद वो लोग कहते हैं फिर तो ठीक है, घर जाकर आराम करना, और उससे बाय कहकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एला याद करती है कि किस तरीके से उसे ट्रेनिंग दी जाती थी और उसने कितना ज्यादा दर्द सहा है। और फिर वो सोचती है मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे वहाँ भेजा था, कितनी ज्यादा हंसी की बात है। और तभी एला को घर के अंदर से ब्लड की स्मेल आती है। इस पर तो वो भागकर जैसे ही घर के अंदर आती है तो वहाँ पर लू पहले से ही मौजूद होता है। लू को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है बिकॉज उसके आदमियों ने उसके पेरेंट्स को पकड़ा हुआ था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी उसके डैड कहते हैं रुक जाओ, वो हमें बचाने आया है। इस पर तो एला भी रुक जाती है। इसके बाद एला और उसके पेरेंट्स जल्दी से मैक्स को खड़ा करते हैं। डैड मैक्स से कहने लगते हैं वो लोग कौन थे, कितने ज्यादा खुदगर्ज थे, तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं लगी। इस पर वो कहता है नहीं नहीं मैं एकदम ही ठीक हूँ। एला लू से कहती है एक काम करो, तुम मेरे साथ बाहर आओ। वो लू को बाहर लेकर आती है और उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। इस पर वो कहता है दरअसल मैं लू हूँ और शुक्र करो कि मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गया, वरना अब तक तो तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर पहुँच चुके होते। इस पर एला कहती है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर वो कहता है दरअसल मैं स्नेक किंग को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम उसे जानती हो। वैसे तुम हो कौन, एला या फिर स्नेक किंग। इस पर वो कहती है बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। तभी इस बंदे का राइट हैंड यहाँ पर आता है और वो कहता है दरअसल आपके पेरेंट्स पर लॉयन और उसके सबसे वफादार स्पाइडर और वुल्फ ने हमला किया था। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और फिर वो लू को वहाँ से जाने को कहती है। लू से कहता है हम दोबारा से जरूर मिलेंगे और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एला घर के अंदर आती है जहाँ पर पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। डैड कहते हैं ये सब क्या था, वो लोग कौन थे, आखिर तुम आजकल कर क्या रही हो। मॉम भी कहती है मैं सच में बहुत परेशान हूँ। बेटा क्या तुम ठीक हो, तुम किन लोगों से मिल रही हो। और अब मैक्स खड़ा होता है और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है अपने भाई को सच सच बताओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, हम तुम्हें डांटेंगे नहीं। इस पर वो कहती है ठीक है मैं बताती हूँ, आप बैठ जाइए। और वो अपने मन में सोचती है मुझे कुछ करना होगा ताकि ये लोग शांत हो जाए और इन्हें कुछ पता भी न चले। और फिर वो कहती है दरअसल एक गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंट हूँ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स तो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या। सर वो कहती है आपने सही सुना, दरअसल हाल ही में मैं एक सीक्रेट ग्रुप से मिली थी, उनको मेरी स्किल्स काफी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। आपने हाल ही में मुझ में कुछ चेंजेस देखे होंगे, दरअसल वो ट्रेनिंग का ही हिस्सा है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सेफ हूँ। इस पर मम कहती है लेकिन ये काम अच्छा नहीं, देखो ये सब क्या हो गया, इस काम को छोड़ दो, अब मत करो। लेकिन वो कहती है मैं इसे नहीं छोड़ सकती, ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आप टेंशन मत लो, सब अब ठीक हो जाएगा। वो जैसे तैसे उन लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेती है। अब हम रात को उसे फॉक्स के साथ कॉल पर देखते हैं जहाँ पर फॉक्स उसको चारों तरफ की उल्टी सीधी बातें बता रही थी कि लाइक उसने क्या खाया है, डार्क वेब पर क्या क्या सर्च किया है और आजकल क्या ट्रेंडिंग में है। इस पर तो हमारी हीरोइन बताती है कि लॉयन और उसके वफादार स्पाइडर और वुल्फ यहाँ पर आए थे। ये सुनकर फॉक्स शॉक हो जाती है और कहती है क्या कहीं आप खतरे में तो नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे ये बताइए, क्या मैं पैसे भेजूं या फिर एक सेफ घर खरीदूं। आपके पेरेंट्स को तो कुछ नहीं हुआ, जल्दी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। इस पर हमारी हीरोइन कहती है एक टीम तैयार करो जो कि 24 घंटे मेरी फैमिली और मेरे भाई के चारों तरफ रहेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। इस पर फोक्स कहती है टेंशन मत लो, मैं अभी टीम तैयार कर देती हूँ और साथ ही वो कबक कबक करके उसे बहुत सारी बातों से पकाना शुरू कर देती है। इस पर हमारी हीरोइन इरिटेट होकर कॉल ही कट कर देती है और अपना सर पकड़ लेती है। लेकिन फॉक्स का रिएक्शन वाज लाइक हमेशा मेरा कॉल कट कर देती, कभी बात सुनती ही नहीं है पूरी। अगले दिन हम एला को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जहाँ पर मिनी कहती है लगता है कि किंग ने स्कूल छोड़ दिया है, वैसे भी वो 3-4 दिन से आई नहीं है। इस पर लियो कहता है ये सही कह रही है, कल दोपहर अचानक से उसके पेरेंट्स स्कूल आए थे, वो भी पेपर वर्क के लिए, और सभी बच्चे अब इसी बारे में बात कर रहे हैं कि उसने स्कूल छोड़ दिया। कुछ कह रहे हैं कि उसके पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है और कुछ कह रहे हैं कि अब उसको स्कूल आने में शर्म आ रही है क्योंकि उसकी बहुत इंसल्ट हो चुकी है। मिनी कहती है अगर ऐसा है तो अच्छा ही हुआ, वैसे भी उसने सबकी नाक में दम करके रखा था। लेकिन तभी उनके सामने चैन आ जाता है जिसके साथ एक लड़की होती है, उसे देखकर ये लोग हैरान होते हैं। मिनी के अब हमको ब्लड शेडो पवेलियन का मास्टर दिखाया जाता है जिसके सामने लॉयन अपने घुटनों पर बैठा था और वो माफी मांग रहा था। इस पर मास्टर कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, आखिर वो ब्लड एडा तुम मुझे कब ला कर दोगे, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं दोबारा से जवान नहीं हो पाऊंगा। तभी यहाँ पर वी आती है और वो कहती है लायन आपके किसी काम का नहीं है, आप मुझे चांस दीजिए, मैं बखूबी ये काम कर सकती हूँ और अपने तरीके से वो ब्लड जर्दा लेकर भी आ जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ
जहाँ पर वी चैन के साथ खड़ी हुई थी। चैन उसे कहता है भूल जाओ इसकी बातों को, वो एक नंबर की चुड़ैल है। इस पर वी कहती है टेंशन मत लो, मैं भूल चुकी हूँ, चलो क्लास चलते हैं। और फिर ये लोग क्लासरूम में आ जाते हैं। यहाँ पर एला के पास फॉक्स का मैसेज आता है जो कि उसे बताती है कि उसके कहने के हिसाब से एक टीम को उसकी फैमिली के साथ लगा दिया गया है जो कि हर टाइम उन पर छिपकर नजर रख रही है और वो उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान भी रखेगी। अब यहाँ पर टीचर आती है जो कि आकर अनाउंस करती है उनका न्यू स्पोर्ट्स टीचर आया है, पर वो जल्द ही उन सभी से मिलने वाला है। टीचर वहाँ से चली जाती है। मिनी जल्दी से पीछे घूमती है एला और ये से कहने लगती है मैंने दूसरी क्लास की लड़कियों को बात करते सुना है कि हमारा न्यू टीचर बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो बहुत ही ज्यादा यंग है, उससे ज्यादा यंग पूरे स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। इसका ये उसे कहता है जहाँ भी लड़कों के बारे में सुनती हो वहीं पर पागल हो जाती हो, हद करके रखी है, अब टीचर को भी नहीं छोड़ रही। जिस पर मिनी कहती है अरे यार मैंने क्या किया है, मैं तो कहीं सुनाई बातें बोल रही हूँ, बाकी मुझे क्या पता मैंने कौन सा देखा है कि टीचर वाकई में हैंडसम है या फिर नहीं। पर लियो सामने से कहता है तुम इतनी सीरियस हो कि इस बात पर डिस्कशन कर रही हो, सोचो अगर टीचर गंजा निकला तो क्या ही होगा। इस पर तो वो चिढ़कर आगे से कर लेती है। इसके बाद लियो एला से कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या टीचर वाकई में वैसा है जैसी उसके बारे में अफवाह फैल रही है। इस पर एला वाज लाइक मुझे नहीं पता और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर तो वो स्माइल करती है बिकॉज उसका पूरा ध्यान उन लोगों की बातों पर ही था। अब टीचर यहाँ पर न्यू टीचर को लेकर आ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि लू होता है। एंड गाइस इनके कपड़ों का कलर देखो, शायद टीचर को सेम कलर के कपड़े पहनना कंपलसरी है। न्यू टीचर को देखकर तो सभी बच्चे एकदम ही पागल हो जाते हैं कि वाओ ये कितना ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा हैंडसम है, ये लौंडा नहीं है बल्कि हूर का परा है। लेकिन जैसे ही हमारी हीरोइन देखती है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। सभी बच्चे उसको देखकर क्लैप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एला तो लगातार उसे घूरे जा रही थी। यहाँ पर लड़कियां आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं कि वाओ ये तो कोई सेलिब्रिटी लग रहा है, इससे ज्यादा हैंडसम लौंडा तो आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा। इन्हीं भी लगातार उसे देख रही थी और उसकी खूबसूरती में डूब रही थी, लेकिन लू तो लगातार एला की तरफ देख रहा था। पर एला सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। साथ ही वी भी अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जरूर यहाँ पर कोई तो खिचड़ी पकने वाली है। के बाद टीचर सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर वो लू से कहती है चलिए आप बच्चों से 2 शब्द कहिए। इसके बाद लू बोलना स्टार्ट करता है। वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर उसके बाद कहता है मेरी क्लास में सभी को बहुत ही ज्यादा तमीज से रहना होगा, मुझे रूल तोड़ने वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न ही जबान चलाने वाले। तो बेहतर होगा ना कि आप कोई रूल तोड़े और न ही कोई ऐसा काम करे जिससे मुझे गुस्सा आए। क्योंकि वो सारी बातें कहते हुए लगातार एला की तरफ देख रहा था और एला भी एक तक उसे देख रही थी। इस पर बच्चे आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर एला इस तरीके से सर को क्यों घूर रही है। यो एला से कहता है तुम ऐसे क्या देख रही हो, क्या तुम उनको जानती हो। जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। अब अगले सीन में हमको इनकी क्लास दिखाई जाती है जो किसी और के नहीं बल्कि लू के साथ होती है और वो यहाँ पर इन सभी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। सबसे पहले लियो को बुला लेता है और लियो भी उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। लियो उसके साथ फाइट करता है लेकिन पिट जाता है। तभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं, पर लियो हार नहीं मानता। वो दोबारा से फाइट करता है, फिर पिटता है, दोबारा से फाइट करता है, फिर पिटता है और चौथी बार फिर से फाइट करता है लेकिन फिर से पिट जाता है और हार मान कर वापिस अपनी जगह पर आ जाता है। सभी बच्चे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। इसके बाद वो कहता है क्या कोई है जो यहाँ पर आना चाहेगा। पर फिर एला मैदान में आती है। बस फिर क्या था, इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट करते हैं, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि इन दोनों ने तो कमाल कर दिया, एला वाकई में एक फाइटर है। फाइट करते करते एला यहाँ पर लियो से कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर वो कहता है मैं तो स्नेक किंग को ढूंढने के लिए आया हूँ, ऐसे तुम्हारे मूव्स काफी ज्यादा उससे मैच करते हैं। इसकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और वो उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है सच बताओ। इस पर वो कहता है मुझे वो ब्लड पेंडेंट चाहिए। फाइट करते करते ही ये सारी बातें इनके बीच हो रही थी, जहाँ पर एला कहती है आखिर उसका क्या राज है। इस पर वो कहता है उसने काफी सारी शक्तियां हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों मिलकर एक साथ काम करें, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग पड़े हैं। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है भाड़ में जाओ। फिर वो ऐसा घूमती है कि उसकी टी शर्ट भी फाड़ देती है। ये देखकर
पर तो सभी बच्चे शौक हो जाते हैं, लड़कियां तो पागल ही हो जाती है कि वाओ इसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है। मतलब एक लाइन ही कटी है उसमें से पूरी बॉडी इन लड़कियों ने देख ली। से मिनी का रिएक्शन तो होता है वाओ अगर मैं एला की जगह होती सारे कपड़े ही फाड़ डालती उसके। लियो कहता है ये तो सच में एक देवी है, देवी। इसके बाद हम एला, मिनी और लियो को देखते हैं जो कि आकर बैठते हैं। तो लियो जल्दी से चेयर पीछे कर देता है ताकि एला बैठ सके। बैठने के बाद वो कहता है एला आज से तुम मेरी ओनली फेथ हो। मिनी कहती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, वैसे तुमने तो आज कमाल कर दिया है। इस पर लियो भी कहता है वाकई में तुम तो कमाल धमाल हो, तुम मुझे भी सिखाओगी, ये स्किल्स मुझे भी सीखनी है, मुझे भी फाइट करना है ताकि मैं लोगों को सबक सिखा सकूं। मिनी भी कहने लगती है मुझे भी ये सब कुछ सीखना है। इस पर वो कहती है ठीक है सिखा दूंगी। और तभी यहाँ पर वी आती है जो कि बैंडेज लेकर आई थी और वो एला से कहती है तुम्हें चोट लग गई होगी, इसे यूज कर लो। लेकिन एला तो उसे साइड में फेंक देती है और फिर वो वी से कहती है लगता है कि तुम मेरे क्लोज आना चाहती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं मेरे क्लोज आने से तुम्हारी मौत कंफर्म हो जाएगी। एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। ये लोग क्लासरूम में आ जाते हैं। यहाँ पर मिनी और लियो एला से कहते हैं ये लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब है, उससे हमेशा नेगेटिव फीलिंग आती रहती है, ऐसा लगता है कि कुछ तो उसके मन में चल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा तेज है, बेहतर होगा तुम उससे दूर रहना बिकॉज वो तुमसे चिपकने की कोशिश कर रही है। और फिर वो भी क्लास में आ जाती है। अब यहाँ पर टीचर आती है जो कि सभी के सामने अनाउंस करती है कि उन्हें पिकनिक पर लेकर जाया जा रहा है। ये सुनकर तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर लोकेशन बताती है तो एला अपने मन में सोचती है आमतौर पर पास के पार्क में ले जाना चाहिए था, आखिर इतनी दूर जंगलों में क्या लेकर जा रहे हैं, जरूर कोई बड़ी प्लानिंग होगी। और फिर हमको इनकी पिकनिक वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हम वी को देखते हैं जिसने जगह जगह अपने लोग फैला रखे थे और वो लगातार उनसे कांटेक्ट कर रही थी बिकॉज आज वो हमारी हीरोइन का काम तमाम करने वाली थी। मिनी और लियो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, उनसे ज्यादा एंजॉय तो कोई कर ही नहीं रहा था। एला उन दोनों के पास जाती है। मिनी और लियो कहते हैं तुम क्यों गुमशुदा होकर घूम रही हो, चलो खेलते हैं। लेकिन एला कहती है ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत है। ये सुनकर तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम ये क्या बोल रही हो, देखो फालतू की चीजें मत सोचो वरना हमें डर लगेगा। इस पर वो कहती है मैं सच कह रही हूँ, कुछ तो अजीब लग रहा है, अगर तुम कुछ भी देखो और तुम्हें कुछ भी फील हो या कोई आवाज सुनो तो पहले मुझे बताना, अकेले मत पहुँच जाना। बेहतर होगा कि तुम ग्रुप के साथ रहो, अकेले न रहो, और कुछ भी हो मेरे पास आ जाना। इस पर वो कहते हैं ठीक है बॉस हम समझ गए। अब हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि ये जगह उतनी ज्यादा खास नहीं है, निगेटिव वाइब आ रही है यहाँ से। पर तभी उनकी नजर कुछ जानवरों पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। अब हमको एला और उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि बाकी बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। यहाँ पर वो बच्चे आते हैं और कहते हैं भेड़ियों का झुंड इसी तरफ आ रहा है। एला उन्हें देखती है तो कहती है वो भेड़िया नहीं बल्कि भालू हैं, इन सभी को यहाँ से भागना चाहिए। और यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच वी आती है और वो मिनी के बैग में कुछ तो डाल देती है। फिर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और मिनी भी उस बैग को लेकर अपने साथ भागती है। अब हमको रू दिखाया जाता है जिसके पास उसका राइट हैंड आता है और वो बताता है कि दरअसल सभी बच्चे पिकनिक पर गए थे और हमें पता चला है कि भालुओं के झुंड ने उनके ऊपर हमला किया है। ये सुनकर तो लू एकदम ही शॉक हो जाता है और वो कहता है आखिर वो लोग इतनी दूर क्यों गए, एक काम करो हेलीकॉप्टर निकलवाओ, 3 मिनट के अंदर मुझे यहाँ से निकलना है। जिसके बाद हमारा हीरो स्लो मोशन में हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, वो भी अपने बालों को हिलाते हुए लहराते हुए। उसका राइट हैंड लगातार वॉकी टॉकी के जरिए अपने लोगों से कांटेक्ट कर रहा था और बोल रहा था सर यहाँ से निकल रहे हैं, वो 3 मिनट में उस जगह पर पहुंच जाएंगे, अपने लोगों को पहले ही भेज दो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ऐसे ये बंदा हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नकली हेलीकॉप्टर हिलते हुए हवा में उड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि अभी भी भाग रहे थे। यहाँ पर इस तरीके से अफरा तफरी मची हुई थी। मिनी तो भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक गई थी। मतलब भाई ये बच्चे आए होंगे बस वगैरह में, तो आए होंगे बस लेकर, सब एक जगह बैठ के भाग जाते ना, अलग भाग रहे हैं, सब अलग ही दुनिया में। टीचर पता नहीं कहाँ लापता है, कैसी बेपरवाह टीचर है, कुछ होश ही नहीं है। एक लड़का भाग कर आता है और वो मिनी को गिरा देता है और मिनी भी डोल जाती है, मतलब घूमते घूमते और भी नीचे पहुंच जाती है। मतलब भाई ये जमीन अभी तक सीधी थी, जब ये लोग भाग रहे थे मिनी जैसे ही गिरी तो टेढ़ी हो गई। खैर जल्दी से लिए उसके पास जाता है उठाने के लिए, लेकिन तभी उसकी नजर भालू पर पड़ती है जो कि उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहा था। दियाला उनके पास आती है और कहती है जल्दी से जाकर पेड़ के पीछे छिप जाओ। इस पर लियो कहता है तुम भी चलो, पर वो कहती है तुम लोग जाओ। इस पर मिनी कहती है पर तुम अकेले क्या करोगी, और तभी 4-5 भालू आ जाते हैं। मतलब भाई जाने को कहा है तो जाओ ना, पहले पूरी चर्चा कर लेंगे। और भालू भी स्लो मोशन में आ रहे हैं, पहले इन लोगों की बातें खत्म हो जाए फिर हमला करेंगे। अब एला उन लोगों से कहती है मेरी बात मानो, जाओ। जिसके बाद वो पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते
हैं और फिर एक एक करके भालू एला के पास आते हैं पिटने के लिए और ये भी एक एक करके भालुओं को ऊपर पहुंचाते रहती है। मतलब भाई वो जानवर है, एक साथ हमला करेंगे ना झुंड में, नहीं पहले एक निपटता है फिर दूसरा आता है अपनी बारी पर कि चलो अब मरने की मेरी बारी है, मैं पहुंच जाता हूँ। और ये बंदी मुक्के मार मार के लिटरली उनको मार दे रही थी, वो भी नकली भालुओं को। खैर चाइना की नारी 100 भालुओं पे भारी। तो एक भालू उसके फ्रेंड्स की तरफ हमला कर देता है जिस पर ये बंदी जाती है और उसको अभी काम तमाम कर देती है। ये देखकर तो वी टेंशन में आ जाती है। तो किसका प्लान तो हो चुका था फेल और सिर्फ वो अपने लोगों को कहती है ऑपरेशन यहीं पर कैंसिल हो रहा है। अब क्योंकि सभी भालू मर गए थे तो मिनी जल्दी से एला के पास आती है और कहती है तुम ठीक तो हो। पर एला अपने मन में सोचती है कुछ तो अजीब है। मतलब भालू पहले मेरे ऊपर हमला कर रहे थे लेकिन एक भालू अचानक से मुड़ गया और मिनी की तरफ बढ़ा। मतलब कोई चीज उसे अट्रैक्ट कर रही थी। वो उसे कहती है जल्दी से अपना बैग खोलो और वो बंदी भी अपना बैग खोलती है और चेक करने पर उन्हें चीज भी मिल जाती है जो कि दी ने उसके बैग में डाली थी। के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि ये क्या है। एला बताती है कि ये जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि ये उनके पास कैसे आया। अभी यहाँ पर और भी ज्यादा भालुओं का झुंड आ जाता है और चैन भी भागते हुए आता है। तभी एला भाग कर जाती है जो उसे बचाती है और यहाँ पे पता चलता है कि ये बंदा भी पहले से वी के साथ मिला हुआ था और वो माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। और सही टाइम पर यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है जो कि सभी को बचा लेता है और चैन को भी पकड़ लेता है। अब ये बंदी घर पर आ जाती है जहाँ पर इसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान होती है। वो इसे दवाई वगैरह लगाती है और फिर ये रूम में आती है और करती है फॉक्स को कॉल और वी के बारे में पता करने को कहती है जिससे वी उसे बता देती है कि वो तो एक गैंग की मेंबर है। अगले दिन स्कूल में जब ये बंदी जाती है तो सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। इसी कल तो इसने कमाल कर दिया था और वी भी इसके पास बात करने आती है लेकिन हमारी हीरोइन उसकी इंसल्ट करके उसे वहाँ से दफा कर देती है। इसके बाद ये बंदी फॉक्स से बात करती है और उसे कहती है एक काम करो, एक पोस्ट डालो इंटरनेट पर कि मैं उस जेडा को सेल करना चाहती हूँ। इससे खुद ब खुद ही वो लोग मेरे पास चल कर आ जाएंगे और वैसा ही होता है। फॉक्स उस पोस्ट को डाल देती है और भी उससे कांटेक्ट करती है मिलने के लिए। इधर हमारा हीरो भी हमारी हीरोइन के पास आता है और वो कहता है कि वो उसका साथ देगा। अब रात को ये बंदी उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है जहाँ पर वी के साथ साथ ये 3 जानवर स्पाइडर, वुल्फ और लॉयन भी होते हैं। वो लोग कुछ कर पाते कि उससे पहले ही लू वहाँ आ जाता है और उन लोगों को पकड़ दिया जाता है। अगले सीन में फॉक्स हमारी हीरोइन से कांटेक्ट करती है और वो बताती है कि उसके डैडी की लोकेशन मिल गई है। जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है जहाँ पर वो उनसे पूछती है कि आपकी कोई डॉटर थी। इस पर वो बताते हैं कि हाँ मेरी एक बेटी थी लेकिन सारी मेरी गलती है, अगर वो मुझसे दूर हो गई। दरअसल मैं एक गैंग का पीछा कर रहा था, कुछ लोगों ने मेरी वाइफ को मार दिया और मेरी बेटी को उठा लिया। तब से मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद ये उस गैंग मेंबर के हेड का पता करवा दिया जो कि कोई और नहीं बल्कि मास्टर होता है। और फिर हमारा हीरो और ये बंदी पहुंच जाते हैं उनकी ठिकाने पर जहाँ पर ये एक एक करके सभी लोगों को निपटा देते हैं और उस बुढ़े तक भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस बुढ़े से इन लोगों को पता चलता है कि वो जेडा एक जादुई जेडा है जो कि किसी को भी जवान बना सकता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा सकता है। दूसरा हिस्सा उसी के पास था। ये बंदी उससे उस हिस्से को छीन लेती है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और जैसे ही ये उसको मिलाती है तो दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। मतलब अब ये अपनी बॉडी में जा सकती थी और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।